तुम डराते हो, तुम धमकाते हो, तुम लोगों को जेल में ठुकवाते हो। तुमसे बड़ा राष्ट्रद्रोही मैंने देखा नहीं आज तक। कब तक बेवकूफ बनाओगे भाई? अब तो बंदर बेवकूफ नहीं बनते, तुम इंसानों को बेवकूफ कैसे बना लोगे? 10 लाख का कोट पहन के टोपियां पहनाते हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको वीडियो दिखाते हैं कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू ने किस तरीके से एक जलसे के अंदर खड़े होकर मोदी को शैतान कह दिया कि ये शैतान मुसलमानों और जो हिंदू हैं उनको आपस में लड़ाता है। किस तरीके से पूरी आवाम के सामने नवजोत सिंह सिद्धू ने ललकार कर कहा कि हम मुसलमानों और पाकिस्तानियों के साथ डटकर खड़े हैं। आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। ये सरदार ललकारता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी तुम्हें, यहां तुम्हारे घर में, यहां चौराहे पे खड़ा होके। यदि तुम में दम है, यदि तुम सच्चाई पे खड़े हो, यदि तुम चोर चौकीदार नहीं हो, तो आओ इस सिद्धू के साथ बहस कर लो। हिंदुस्तान के किसी कोने में तुम्हारे घर बुलाओ, वहां आ जाता हूं। यदि हार गया तो सिद्धू सदा के लिए राजनीति को छोड़ देगा। आओ मैदान में, आ मोदी, आओ मैदान में। तुम डराते हो, तुम धमकाते हो, तुम लोगों को जेल में ठुकवाते हो। जो तुम्हारे साथ चले वो राष्ट्रभक्त, जो सत्ता पक्ष को सवाल करे वो एंटी नेशनल। तुमसे बड़ा राष्ट्रद्रोही मैंने देखा नहीं आज तक, आज तक नहीं देखा, जिसने सब सरकारी कंपनियों को बेच के अंबानियों के पेट भरे। नाम लो, बीएसएनएल, भेल, सेल, आरआईएन, कोल इंडिया, सब बर्बाद कर दी तुमने। और हवाई जहाज में, जिसमें तुम 2 साल हवा में घूमते रहे हो, हवा में ही रहे हो तुम, पैराशूटर हो, ग्रास रूटर नहीं रहे। अब उड़ाकर पंख ले जाएं, वहां तक शौक से जाओ, लेकिन याद रखना पांव के नीचे की जमीन ही काम आएगी। आओ बताओ कि तुमने नहीं बेचा हिंदुस्तान को, तुमने नहीं दिए कॉन्ट्रैक्ट। और तो और मैं सबसे बड़ी बात इस जनता की अदालत में पूछता हूं कि बीएसएनएल 5,50,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तुमने आज तक 4G बीएसएनएल को नहीं दिया। आज तक तुमने 4G बीएसएनएल को नहीं दिया। तप्पड़ रुड़ गए बीएसएनएल के, गिरवी हो गया। तुमने 4G दिया, जियो धन दनादन, जियो धन दनादन, जियो दिन दनादन। क्या टांका बिड़ा है तुम्हारा? क्या टांका बिड़ा है? तुम इन दोनों को बांग्लादेश लेके गए, अडानी और अंबानी को। 3 रुपए की बिजली झारखंड में जो बनती है, 7,500 करोड़ में झारखंड कर्जई हो गया, बिक गया, बर्बाद हो गया। लेकिन तुमने अडानी को 3 रुपए की बिजली बांग्लादेश में 6 रुपए में बिकवाई। यह राष्ट्रभक्ति है तुम्हारी? ऐसे राष्ट्रभक्त होते हैं? किसान के लिए क्या किया है तुमने? दोनों पार्टियां कर्जे माफ करती हैं, एक अमीरों के, अंबानी और अडानियों के, और दूसरे किसानों के। कांग्रेस ने किसानों के माफ किए हैं 72,000 करोड़। है दम? कब तक बेवकूफ बनाओगे भाई? अब तो बंदर बेवकूफ नहीं बनते, तुम इंसानों को बेवकूफ कैसे बना लोगे? 10 लाख का कोट पहन के टोपियां पहनाते हो। एक बंदा टोपियां बेचता था, वो बरगद के पेड़ के नीचे सो गया। 4-5 पोटली टोपियां थी, तो बंदर आए, टोपियां उठा के ले गए। भागा भागा अपने पिताजी के पास गया, दादाजी के पास गया, दादाजी मेरी टोपी ले गए। दादा बोले इसमें क्या है? टोपी पहनना ऐसे करके और ठा करके नीचे मारना, बरगद के नीचे खड़े होके। कह रहा अच्छा। बरगद के नीचे गया, टोपी पहनी, ठा करके नीचे मारी। बंदरों ने भी ठा करके नीचे मारी, फटाफट इकट्ठी की। कह रहा यार बड़ा तगड़ा जुगाड़ है। चला गया, 6 महीने बाद फिर आया, 4-5 पोटली लेके सो गया। कह रहा अब तो क्या है? वो सारी टोपियां फिर ले गए। कह रहा क्या है? टोपी पहनी, ठाई करके नीचे मारी। ऊपर से आवाज आई, अबे वो घन चक्कर के हमारे बाप दादा नहीं थे क्या? ठोको ठोको ताली ठोको। तुम बेवकूफ बना के जा रहे हो सबको, तुम बांट रहे हो इस देश को। तुम मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हो। ना राम मिला, ना रोजगार मिला। हर एक गली में मोबाइल चलाता हुआ एक बेरोजगार मिला। ठोको ताली। कहां है तुम्हारा रोजगार? कहते हो 8.2 पे ग्रोथ हो रही है। शक्ति भाई, 8.2 जीडीपी है हमारी।
नौकरी दूंगा 2 करोड़ पर साल, 10 करोड़, नौकरी मिली 8 लाख, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। 8 लाख। चाइना की 6.2 है जीडीपी ग्रोथ रेट, 6.2। 65 मिलियन नौकरी होती है एक दिन में, 35,000 नौकरी होती है। पिछले साल 1 करोड़ 10 लाख नौकरी चली गई। बीएसएनएल 30% नौकरी चली गई। तनख्वाह देने के पास डीआरडीओ, जो डिफेंस की, जिन्होंने बड़े बड़े यान बनाए, अंतरिक्ष में भेजे, वो तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, और तुम देश का पैसा लौटा रहे हो अंबानी अडानी को। यदि अपनी वोट अंबानी अडानी को डालनी है, देशद्रोहियों को डालनी है, तो फिर इसको वोट डाल देना। लेकिन यदि हिंदुस्तान, अखंड भारत, हिंदुस्तान के संविधान मातृशक्ति की बात करता है, मैं कहता हूं ये पहली पार्टी है कांग्रेस जिसने देश का प्रधानमंत्री महिला बनाया, इंदिरा जी। जिसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पाटिल मैडम, वो प्रधानमंत्री बनाई। जिसने स्पीकर मीरा कुमार, वो प्रधानमंत्री बनाई। और जो पहली बार 33% रिजर्वेशन लेके आई है, 50 में 50% हमने रिजर्वेशन महिलाओं को दे दी। 22,000 कन्याएं छत्तीसगढ़ में चोरी हुई तुम्हारे राज्यों में, और बंबई की मंडियों में बिकी। मध्य प्रदेश तुम्हारे राज्य बीजेपी के रेप में नंबर 1 था। क्या सम्मान दिया है? तुम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हो, प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में गरम लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जिस सभ्य समाज में औरत का सम्मान नहीं हो सकता, वो पतन है उसका। अरे मैं जब शादी नहीं हुई तो मूंछें खड़ी रहती थी मेरी। शादी हुई है, देखो मूंछें ठाएं नीचे। और देखो, अरे शक्ति जी की तो हैं, जो साथ बैठे हैं सब, ओ साहब की तो है ही नहीं। अरे बंदा कितना बब्बर शेर हो जाए, घर में जाके म्याऊं म्याऊं करता है। और सच बात तो यह है कि कितना भी बड़ा बब्बर शेर हो जाए, सवारी तो दुर्गा ही करती हैं। ठोको ताली, ठोको। किसान की पगड़ी को वोट डालना, खत्म कर दिया किसान बीमा योजना में 16,000 करोड़ अंबानी अडानी टाटा बिरला ये लूट के ले गए। 16,000 करोड़ पब्लिक की कंपनी। अभी 2-3 मिनट रह गए, मैं तो आज खोपड़ खोल देता इसके। 1 मिनट रह गया, 1 मिनट में तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा, नारे लगवा दूंगा। हैं? बीमा योजना खत्म, एमएसपी इनकम डबल कर दूंगा, खुदकुशियों पे खुदकुशियां। ये राहुल गांधी है जो कहता है वो करता है। राहुल गांधी ने कहा है, कोई गरीब कोई मजदूर फिक्र मत करना, कोई गरीब घर बैठे 72,000 रुपया साल तुम्हारे आएगा। आएगा मेरे भाई, आएगा। 5 करोड़ गरीबों को आएगा। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, बंदा वो अच्छा जो वचन का पक्का, औरत वो अच्छी जिसकी आंखों में शर्म और हया होती। वही भगवान राम ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुम इस देश को बांटते हो, तुम देश को बांटते हो। यदि ऊंच नीच मानते भगवान कृष्ण तो सुदामा को गले न लगाते। यदि भगवान राम ऊंच नीच मानते तो शबरी के बेर न खाते। यदि गुरु गोविंद सिंह पातशाह ऊंच नीच को मानते तो खालसे की रचना न करते। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तुम्हारा खेल खत्म। वो किसान, ठहर जा यार, 15 सेकंड ही तो हैं। आखिरी बात, वो किसान खड़ा था, पोस्टर लगा था, अब की बार मोदी सरकार। मैंने कहा ये क्या लिखा है? कह रहा है हंस रहा हूं। मैं कहा क्यों? कह रहा जब ये कहता है ना अब की बार, मैं कहता हूं बस कर यार। तो मैं कहूंगा अब की बार तो तुम कहना हां अब की बार, अब की बार, अबे अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। हां, बुरे दिन जाने वाले हैं और राहुल गांधी आने वाले हैं। ठोको ताली, ठोको ताली, ठोको ठोको मत रोको। हमने हिंदुस्तान को वोट डालनी है। मेरे परमात्मा तुम हो। कौन कहता है परमात्मा मंदिर में मस्जिद में
या किसी गुरुद्वारे में छुपा है। जैसे तिलों में तेल छुपा है, सागर में लहरें, फूलों में खुशबू, गन्ने में गुड़, दूध में मक्खन, वैसे ही वो परमात्मा हरि नारायण अल्लाह वाहेगुरु बन के तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे भीतर छुपा है। और जो भगवान के आगे झुक के कहता हूं वही तुम्हारे सामने कहता हूं। उठो शक्ति भैया, इधर आओ, इधर आओ जरा। वही भगवान के दर पे कहता हूं, तुम्हारे दर पे झुक के कहता हूं। झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। झुक के तुम्हें कहता हूं, मेरे शक्ति भैया को मांगना नहीं आता, इन्हें अपना बना लो, सुख दुख का साझी बना लो। भावनगर एमपी बनाओगे तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, अगर एमपी नहीं बनाओगे तो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा? इकट्ठे हो जाओ, एकता में ताकत है। संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनती है, विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनती है। छोटे छोटे तिनके इकट्ठे हो जाएं, छप्पड़ बन के मूसलाधार बारिश रोक लेते हैं। चिड़ियां इकट्ठी हो जाएं, शेर की खाल खींच लेती हैं। ये पांचों उंगलियां, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मोटी है, कोई पतली है, लेकिन जब इकट्ठा हो जाती हैं अपनी ताकत से 1000 गुना बोझ उठा लेती हैं और कई बार घूंसा बन के बत्तीसी भी निकाल देती हैं। ठोको ताली और दोनों हाथ खड़े करके एक बार भारत माता की जय बनाएंगे और फिर खत्म करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बात खत्म। मैं जवान था ना जब, अभी भी जवान हूं, तो छक्का मारता था बॉल बाउंड्री पार। अरे तुम भावनगर वालों मुझसे ज्यादा तगड़े हो, ऐसा छक्का मारो ये मोदी हिंदुस्तान की बाउंड्री पार। काहे का तू चौकीदार है? खटाक, बात खत्म। आई लव यू भावनगर। जी नाज़रीन, आपने वीडियो क्लिप देखा कि इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि भारत का इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो फिर सियासत हो, तो उनका नाम जो है वो बड़े जोरों शोरों से आवाम के अंदर मकबूल है। और इस वक्त उन्होंने खड़े होकर एक जलसे के अंदर जो ये बात कह दी है कि हम किसी सूरत जो है अपने मुसलमान भाइयों पर जुल्म नहीं होने देंगे। मसाजिद के ऊपर जो है तोड़ फोड़ जो की जाती है वो किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। और इस वक्त जो बिहार के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके अंदर जो है नवजोत सिंह सिद्धू ने खुलेआम कह दिया है, मोदी सरकार को चैलेंज दे दिया है कि अगर तुम्हारी औकात है तो तुम आओ, इलेक्शन के अंदर जीत कर दिखाओ। तो इस वक्त ये सिचुएशन है भारत की, जहां पर बिहार इलेक्शन के अंदर मोदी सरकार की हुकूमत गिरती नजर आ रही है। मजीद इस किस्म की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रिएक्शन के साथ।